सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिम पठान आपका वेलकम करता हूं आपके चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस में। आज हम 7 दिन का रूटीन बताएंगे जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके परिंदों के लिए। और सर्दी का भी मौसम चल रहा है, आप जानते हैं कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो सर्दी को देखते हुए हमने ये रूटीन तैयार किया है। दोस्तों, वीडियो देखने की एक पहली शर्त ये रहेगी कि आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके निकल जाएंगे। और मैं आपको जो 7 डे का जो रूटीन बताने वाला हूँ वो किस तरीके से सॉफ्ट फूड बनाना है, कब देना है, वो सारी चीज़ें वो आपकी निकल जाएंगी। तो फिर आपका वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तभी वीडियो देखिएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो ना देखें। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको सॉफ्ट फूड कब देना है। सॉफ्ट फूड देने का टाइम मॉर्निंग का होता है, मॉर्निंग में दिया करें, सबसे अच्छा टाइम होता है वो सॉफ्ट फूड देने का। अब बात करते हैं कि कब और क्या क्या देना है। दोस्तों, पहले दिन जो देना है हमको एक तरीके से ब्रीडिंग फार्मूले की तरह देना है, जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके परिंदों को। तो उसमें आपको क्या करना है, 500 ग्राम आपको काले चने लेने हैं, फोटो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसके बाद 300 ग्राम आपको गेहूँ लेना है, जिसको हम वीट बोलते हैं और कुछ लोग गंदुम बोलते हैं। इसके अलावा आपको 100 ग्राम हरी मूंग की दाल लेनी है, साबुत वाली, ठीक है। एक आती है टूटी हुई, एक होती है साबुत, तो आपको साबुत वाली दाल लेनी है हरी मूंग की। इसके अलावा 100 ग्राम आपको मसूर की दाल लेनी है, इसका भी फ़ोटो आपको सामने दिख रहा है। ये चारों चीज़ आप ले लें जिस तरीके से मैंने वेट बताया है, तो इस तरीके से आपका 1 kg तैयार हो जाएगा। और 1 kg तैयार होने के बाद काफ़ी टाइम चलेगा ये। तो 1 kg तैयार हो गया, इसको आप भिगो कर देना है। इसको 24 घंटे भिगोने के बाद अगले दिन देना होता है। तो जितने भी आपके पास पेयर हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि 1 चम्मच, अगर आप इसको मिक्स करने के बाद 1 चम्मच जो छोटा वाला होता है वो आपके 2 पेयर के लिए काम आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 2 पेयर बजीज़ हैं, बजीज़ की बात करूँगा मैं, तो 2 पेयर बजीज़ के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। इस तरीके से अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं करीब 5 चम्मच, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास 100 पेयर हैं तो करीब 50 के आसपास आपको चम्मच लेने होंगे। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये मान लीजिए हो गया संडे का, संडे में आपने इस तरीके से मिक्स वाला दे दिया। और इसके बाद जो मंडे आएगा, मंडे को आपको जो देना है वो बॉयल्ड राइस देना है। और दोस्तों, बॉयल्ड राइस के अंदर हमें कुछ नहीं मिलाना, कुछ लोग नमक वगैरह मिला देते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ धोकर ऐसे ही बॉयल करना है। ना तो उसके अंदर हमको नमक मिलाना, ना ही उसमें मिर्च मिलानी। इसी तरीके से सिर्फ धोकर उसको सही तरीके से वॉश करिएगा। उसको एक बार बॉयल करने के बाद उसको आप दे सकते हैं अपने बर्ड्स को ठंडा करके। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे दिन आप पालक दे सकते हैं, ठीक है, पालक दे सकते हैं। अगर आपको पालक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह हरा धनिया दे सकते हैं, वरना फर्स्ट चॉइस में पालक देना है आपको। पालक नहीं मिलता है और अगर हरा धनिया भी नहीं मिलता है, इसके अलावा आप मेथी दे सकते हैं। सर्दी का टाइम आ चुका है, आप मेथी दे सकते हैं, मेथी बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों, उसी तरीके से जब चौथा दिन आए तो आप उसमें रोटी भिगो के दे सकते हैं। फ़ोटो आपके सामने आ रहा होगा। इस तरीके की रोटी, अगर रात की जो बच जाती है रोटी, वो देनी है आपको, ताज़ी रोटी नहीं देनी। अगर आप ताज़ी रोटी उसको पकाकर उसको भिगो कर देंगे तो वो नुकसान करेगी उनको, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैंने सोचा कि आपको साथ शेयर कर दिया जाए। रोटी वाला, रोटी में भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके की रोटी देनी है। ताज़ी रोटी बिल्कुल नहीं देनी, कम से कम 12 से 13 घंटे रखी हुई रोटी होनी चाहिए वो। अगर सुबह की रोटी रखी हुई है तो आप शाम में दे सकते हैं, और शाम की रोटी आप सुबह में दे सकते हैं। और अगर आपका अगले दिन का रोटी का टर्न है तो आप एक्स्ट्रा रोटी बनवा लें ताकि उसको रखा जा सके 10 से 12 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप अपने बर्ड्स को दें, यानी कि रात की रखी हुई रोटी ही सुबह को दें। अगर आप ताज़ी रोटी देते हैं ना तो वो नुकसान करती है वो। दोस्तों, 5वें दिन आपको बॉयल एग देना है। आपको मार्केट से एग परचेस करके लाना है, या वरना पे लोगों के घर पे भी रखे रहते हैं क्रेट वगैरह, तो उसमें से आप एग को बॉयल करें हार्ड बॉयल। हार्ड बॉयल करने के बाद उसको छिलका होता है वो उतार कर फेंक दें, और बाकी का जो एग बचेगा उसको आप सही से क्रश कर लें, जिसमें आप गाजर वगैरह क्रश करते हैं। और क्रश करने के बाद उसके अंदर जो रस्क वगैरह होता है, पापे वगैरह, या वरना फिर कोई बिस्किट वगैरह, जो डाइजेस्टिव बिस्किट आता है वो बेस्ट रहता है। डाइजेस्टिव बिस्किट मार्केट में मिल जाता है, ब्रिटानिया वालों का होता है वो आप उसके अंदर बिस्किट वगैरह मिला सकते हैं। यानी कि एक एग के अंदर आप 3 बिस्किट मिला सकते हैं। दोस्तों, एग फूड का जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इससे ये होता है चिक के जो साइज़ वगैरह होता है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है साइज़ की। और इसके अलावा जो सर्दी का जो मौसम अब स्टार्ट हो चुका है, बर्ड को भी बहुत राहत मिलती है सर्दी से।
और आप वैसे भी जानते होंगे कि एग के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कि आपके बर्ड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। और दोस्तों एग फूड अगर आप देते रहेंगे हर हफ्ते में एक बार कम से कम देना है। इससे ये होगा कि आपके जो परिंदे हैं वो सर्दी खांसी से भी बचे रहेंगे। अगर उनको खांसी और सर्दी लगेगी वो भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आपको एग कितना देना है अपने बर्ड्स को, अगर आपके पास 10 पेयर हैं बजरी के तो आप एक एग को बॉईल करके दे सकते हैं। एक एग 10 पेयर के लिए यानी कि 20 पीस के लिए काफ़ी है। उसके बच्चे भी उसमें इंक्लूड नहीं है। बच्चों छोटे छोटे जो बच्चे जो मटकियों में हैं उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा है, मैंने सिर्फ 10 पेयर को इंक्लूड करा है जो अडल्ट पेयर हैं। छठे दिन दोस्तों गाजर देनी है। गाजर आप मार्केट से ला सकते हैं, अवेलेबल है इस टाइम, सर्दी आ चुकी है, सर्दियों का ख़जाना है ये। तो गाजर आप हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, यानी कि छठा दिन जो मैंने बनाया है वो गाजर के लिए बनाया है। तो गाजर आप छोटे छोटे पीस में क्रश करके दें तो इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं उसके चिक्स वगैरह को भी बहुत फ़ायदा होगा और जो बड़े बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग में भी फ़ायदा होगा। दोस्त 7वें दिन आपको भुट्टा देना है। मार्केट में आजकल अवेलेबल है, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, वो आप आसानी से ले सकते हैं। वो आप देते रहें जब तक सीज़न चल रहा है। जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो आप सोचेंगे फिर भुट्टे की जगह क्या देना है, उसके बारे में हम आपको हल बताते हैं उसका। तो दोस्तों 7वें दिन आपको जो भुट्टा देना है वो मुलायम वाला देना है। आप मार्केट में जाकर देखें, जो कलर जिसका अंदर से सफ़ेद होता है दाने का, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसको परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। वो आप देते रहें हफ्ते में एक बार, यानी कि लास्ट डे ऑफ वीक 7वें दिन आप ये दे दें। और जिस दिन आप देखें कि भुट्टा मिलना मार्केट में बंद हो चुका है तो आप जो चक्की वाले होते हैं आप उनके पास जाएं, उनके पास मक्का के दाने मिलते हैं, तो आप उनसे कहें कि मक्का का है ना दलिया बना के दे दें। वो जब वो मक्का का दलिया बना के दे देंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी इनके लिए। हफ्ते में एक बार आप उसको लाजमी देते रहें, चाहे वो ब्रीडिंग बर्ड्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ब्रीडिंग सीज़न हो या नहीं हो, हफ्ते में सिर्फ एक बार देते रहें इस तरीके से। तो दोस्तों ये 7 दिन का रूटीन मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लें और बहुत ही अच्छा रूटीन बनाया है मैंने। ये जो रूटीन है ये फरवरी तक चलेगा, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, यानी कि 1 अक्टूबर से आप ये स्टार्ट कर दें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 5 महीने के लिए आप इसको बर्ड को ये डाइट फॉलो करवाएं। इसके अलावा दूसरी तीसरी डाइट पर ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, नुकसान होगा तो भाई वो आप झेलेंगे, वरना ये जो डाइट मैंने आपको बताई है ये बहुत ही अच्छी डाइट है और इससे 100% आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग में फ़ायदा मिलेगा और चिक्स की हेल्थ को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसमें हेर फेर करते हैं, आगे पीछे डाइट घुमाते हैं या एक ही डाइट बार बार कंटिन्यू करते हैं तो भाई इससे नुकसान आपके बर्ड्स को होगा। फिर आप मुझसे नहीं बोलिएगा कि आसिम भाई आपने डाइट बताई तो नुकसान हो गया। नुकसान हो जाएगा अगर आप उल्टा सीधा उसको आगे पीछे करेंगे या लगातार एक ही चीज़ देना शुरू कर देंगे। 7 दिन का जो रूटीन बताया है आप इसी तरीके से चलें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एग फूड के अंदर एग के छिलके तोड़ के नहीं डालने हैं। लोग बाग क्या करते हैं कि एग के छिलके जो होते हैं ना वो तोड़ ताड़ के एग फूड के अंदर मिला देते हैं, छोटे छोटे पीस करके हाथ से तोड़ दे के डाल देते हैं और बर्ड्स उसको खा भी लेते हैं। और मैंने बताया था अभी कि आपको छिलके उतार के फेंक देने हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं उल्टी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं एग के छिलके क्यों फेंकवा रहा हूँ, एग के छिलके के अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो भाई मैं आपको बताऊँ एग के छिलके देने का भी तरीका अलग होता है। लोग वह क्या करते हैं उसके जो छिलके होते हैं वो तोड़कर कुचल कर छोटे छोटे पीस में डाल देते हैं। इससे ये होता है कि बर्ड खा तो लेता है एग के छिलके वगैरह को, लेकिन जब वो अपने बच्चों को खिलाने जाता है फीड कराने के लिए तो वो छिलके उसके ऐसी साबुत निकल के आ जाते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट बर्ड इतनी जल्दी नहीं कर पाता जितनी जल्दी उसको फीड करानी होती है अपने बच्चों को। तो जब इस तरीके से छोटे छोटे पीस में खड़े पीस निकल के आते हैं तो वो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो उसके हलक में फंस जाता है, जिससे बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। मेरे ऐसे मामले आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एग के छिलके देने ही हैं तो आप बहुत सारे एग के छिलके इकट्ठे कर लें कहीं से भी और उसको सही से उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद उसको धूप में कम से कम 7 से 8 घंटे सुखाएं। सुखाने के बाद उसको फिर आप पाउडर बनाएं, पाउडर मिक्सर वगैरह में पाउडर बना के किसी डिब्बे में रख लें। और उसकी भी दोस्तों एक वैलिडिटी होती है, ये नहीं कि आपने बना के रख लिया पूरे सीज़न के लिए, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बैक्टीरिया पड़ने का। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ख़त्म कर लें, 1 महीने के अंदर आपको उसको कंज्यूम करना है। इसके अलावा अगर आप उसको ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो आपके बर्ड्स उल्टा बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप इतने छिलके के बनाएं कि आपको ये पता हो कि 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देना है। तो उसके छिलके का इस्तेमाल कैसे करना है, कोई भी आप सॉफ्ट फूड देते हैं जैसे कि बॉइल्ड राइस देते हैं तो उसके अंदर आप 1 चुटकी मिला सकते हैं, 2 चुटकी मिला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कितने बर्ड्स हैं आपके पास। तो 10 पेयर के लिए कम से कम 1 चुटकी काफ़ी रहती है।
तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।